सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि आखिर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, काउंसलिंग के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और काउंसलिंग के बाद जब हमें कॉलेज मिल जाएगा तब हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आपके पास में इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप ये समझो कि आपका एडमिशन रुक सकता है। जी हाँ बिल्कुल, तो आप सभी को इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी बनवा कर रख लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अभी बनवा कर रख सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज मिलने के बाद बनवाने हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो फटाफट से चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जिसने भी शेयर नहीं किया शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट है कि भैया आखिर अगर हमें काउंसलिंग करवानी है तो काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक बार वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं तो सुनो सभी लोग, आपको फॉर्म नंबर चाहिए, आपको रोल नंबर चाहिए और आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए। इसके अलावा आपको 550 रुपए का टोकन कटवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 550 रुपए का टोकन भी आपको कटवाना पड़ेगा। और जैसे ही आप 550 का टोकन कटवाते हैं उसके बाद आप कॉलेज भर सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? कॉलेज भर सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स की नीड है तो आप ध्यान रखें, आपके पास में फॉर्म नंबर होने चाहिए, रोल नंबर होने चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये तीन चीजें अगर आपके पास में हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, प्लस 550 रुपए का टोकन कटवाना है आपको। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। अगर आप भी हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो एक सिंपल सा छोटा सा प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। हमने पिछली साल, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली साल हमने 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज और हमने 25 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज अलॉट करवाई हुई है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अभी हमारे ऊपर ट्रस्ट करके और हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवाया। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और यहाँ पर आप लोगों को 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे ना, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये करवा सकते हैं। अब भैया हमें एक चीज़ समझा दो कि मान लो हमने काउंसलिंग करवा ली और काउंसलिंग के बाद हमें जो है कॉलेज मिल गई कहीं पर, तो अब हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले चलते हैं, देखो यहां पर आते हैं और यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई है तो अब आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी 10th की मार्कशीट की। उसके बाद में 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए भाई, है ना, हाँ, ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट है तो वो नहीं चलेगी, ओरिजिनल आप सभी के पास में होनी चाहिए। अगर कहीं गुम गई है, खो गई है तो वहां से आप लोग जो है उसे निकलवा सकते हैं अजमेर से, क्योंकि राजस्थान वाले सभी जो है वो अजमेर से आप लोग जो है वो निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, आधार कार्ड आप लोगों का होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए 6। कितनी फोटो? 6 फोटो होनी चाहिए। RUHS फॉर्म की कॉपी। जब आपने ये सोचा था कि हमें BSc नर्सिंग करनी है, क्या करनी है? BSc नर्सिंग करनी है, और आपने जब फॉर्म भरा था ना, हाँ, तो वहां जब फॉर्म भर के आए थे फर्स्ट टाइम, उस फॉर्म की कॉपी आप सभी के पास में होनी चाहिए। उसके बाद में एडमिट कार्ड आप लोगों ने निकाला था, वो एडमिट कार्ड की कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। चालान जो करोगे ना, आप लोगों ने जो आप लोगों ने चालान काटा था ना, मतलब आप लोगों ने जो फीस भरी थी RUHS की, उसका भी प्रिंट आउट आप लोगों के पास में होना चाहिए। इसके बाद में रिजल्ट आप लोगों के कितने नंबर आए, 30, 35, 32, कितने भी नंबर आए ना, रिजल्ट आप सभी को निकाल के रखना है और रिजल्ट की भी प्रिंट आउट, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ने PDF ले ली है, बहुत सारे स्टूडेंट ने PDF ले लिया और बहुत सारे ने तो मोबाइल में देख लिया, उसके बाद में ना तो प्रिंट लिया है, ना तो कोई PDF वगैरह लिया, ना कोई स्क्रीनशॉट लिया है। तो प्लीज सभी उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा के रखें, क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी और साइट पर से वो ऑप्शन हटा दिया जाएगा रिजल्ट वाला। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी रिजल्ट वाला ऑप्शन हटा दिया जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आप लोग जो है वो रिजल्ट डाउनलोड करके रखें और प्रिंट आउट। इसके बाद आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC सर्टिफिकेट, CC सर्टिफिकेट, है ना, ये आप लोगों को कहां से मिलेंगे? ये आप लोगों को आपकी स्कूल से मिल जाएंगे। इसके बाद में काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है।
है ना। तो उसमें 550 रुपए का टोकन कटता है, जिसकी भी रसीद आपके पास में होनी चाहिए। अब जिन्होंने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है ना, उनको तो नो टेंशन, उनको हम भेज देंगे, है ना। जैसे ही टोकन कटेगा उनको हम रसीद भेज देंगे, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लेना, ठीक है ना। हाँ भाई, आगे सुनो। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आप लोगों को जो चॉइस भरोगे आप कॉलेज की, है ना। आप लोगों ने मान लेते हैं जयपुर की भर दी 20 कॉलेज, आप लोगों ने दौसा की भर दी और भरतपुर की भर दी, अलवर की भर दी, सारी कॉलेज भर की सबमिट कर दी। तो उसका प्रिंट आउट निकाल के रखो, है ना। उनमें से कोई भी एक कॉलेज अलॉट हो गई, उसके बाद आपको वो प्रिंट आउट भी जो है वो कॉलेज के अंदर जमा करवाना पड़ेगा भाई, है ना। तो सारी चीज की क्या कर रखनी है, प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट। अब ये हेल्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट आपकी बॉडी का ही सर्टिफिकेट बनेगा भाई, खुद का ही बनेगा। आपकी आंखें सही है कि नहीं है, आपका कोई दिक्कत तो नहीं है, हाथ पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मान बाई चांस आप पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, मतलब आप विकलांग है, दिव्यांग है, तो आपका अलग से हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है। और जो दिव्यांग भाई बहन है ना, उनके लिए मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर रुको, सुनो। इसके बाद में बॉन्ड सर्टिफिकेट बनता है, 500 रुपए के स्टाम्प पेपर बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड में यह लिखा जाता है कि हम बीच में नर्सिंग नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे, हम पूरी नर्सिंग करेंगे, हम बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। तो कई बार आपका मन करता है ना कि हम नर्सिंग छोड़ दें, तो ये बॉन्ड पहले ही बनवा के रखते हैं। बॉन्ड का मतलब ये है कि अब आपको 4 साल की फीस देनी ही पड़ेगी। आप भले ही कॉलेज आओ मत आओ, छोड़ो, कुछ भी करो, आप एग्जाम दो मत दो, कुछ भी करो, लेकिन 4 साल की फीस तो भरनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये बॉन्ड है आपका, ठीक है। इसके बाद में एंटी रैगिंग जो है आप लोगों का सर्टिफिकेट बनता है, या एंटी रैगिंग का एक फॉर्म भरा जाता है, जिसमें स्टूडेंट भी भरता है और पापा भी भरता है। तो पापा कहता है कि हमारा बच्चा कोई भी किसी भी तरीके की रैगिंग नहीं करेगा, और बच्चा खुद कहता है कि मैं किसी भी तरीके की रैगिंग नहीं करूंगा। दोनों फॉर्म भर के सबमिट करके आपको कॉलेज के अंदर जमा करवाना पड़ता है, ये भी कॉलेज मिलने के बाद में। इसके बाद में आप सभी का एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट, मूल निवास, कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, वो सर्टिफिकेट आप लोगों का लगेगा। अगर कोई बाहर का है, सर मैं तो यूपी का हूं, फिर सर मैं तो बिहार का हूं, फिर तो आपको नो टेंशन रहो, आप जनरल के अंदर आओगे, है ना। सॉरी, यहां पर अगर हम बात करें जाति प्रमाण पत्र की, हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र में, तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो किसके अंदर आएंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे। और जनरल वालों को जरूरत नहीं है ना, हाँ, जनरल वालों को जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ SC ST के अंदर जो आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र रहेगा ना भाई, वो कितना भी पुराना हो चल जाएगा, ठीक है। SC ST के अंदर कितना भी पुराना हो जाति प्रमाण पत्र, लेकिन होना चाहिए आपके पास में, वो चल जाएगा। इसके अलावा OBC और MBC, भैया OBC के अंदर बहुत सारी कास्ट आती है ना, OBC के अंदर अनलिमिटेड कास्ट आती है, जिसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये OBC में आता है, SC में आता है, ST में आता है, किसी में आता है, तो आप ये समझ लेना कि वो OBC के अंदर आता है, ठीक है। OBC के अंदर सारी कास्ट को भर दिया है, इस वजह से OBC को भले ही रिजर्वेशन है, OBC को भले ही रिजर्वेशन है, बट फिर भी कट ऑफ हाई क्यों जाती है, जनरल के बराबर क्यों जाती है, क्योंकि कास्ट बहुत सारी है इसके अंदर, है ना, बहुत सारी कास्ट आती है इसके अंदर। तो OBC और MBC का जो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र रहेगा ना भाई, वो आप लोगों का साल भर पुराना, कितना साल भर पुराना है तो चल जाएगा। EWS का 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही चलेगा, उससे पहले का बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। दिव्यांग भाई बहन सुन लो सभी लोग, अगर आपके लोअर लिम्ब में अगर किसी भी तरीके की कोई डिफॉर्मिटी है, किसी भी तरीके का विकलांग है, और 40% से ज्यादा अगर आपका बना हुआ है, तो ही आप लोगों को जो है वो PWD के अंदर जो है वो माना जाएगा, और वहां से आप लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एक चीज और रहती है डिफेंस कोटे की, तो डिफेंस कोटे के अंदर भी सुन लो भाई सभी लोग, 1% दिया गया है ना, हाँ 1% दिया गया है डिफेंस कोटे वालों को। तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखें कि क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 20 से 25 बच्चों को ही इसका फायदा मिलेगा, 20 से 25 बच्चों को ही इसका फायदा मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। इसके अलावा एक चीज और मैंने नहीं बताई है, वो है गैप सर्टिफिकेट। क्या है भाई, गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने 2025 के अंदर अगर आपने 12th पास करी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 2022 के अंदर, 23 के अंदर, 24 के अंदर,
है ना, अगर आपने 12th पास करी है तो फिर आपका एक गैप सर्टिफिकेट बनेगा और वो गैप सर्टिफिकेट भी आप लोगों का कॉलेज मिलने के बाद ही मिलेगा और वहां पंचायत समिति में जाना है आप लोगों को और वहां आप लोगों का बनाकर दे दिया जाएगा कि हमने इस वजह से हमने जो है बीच में गैप दिया है, हमने नीट की तैयारी करी थी, हमने और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है, इस वजह से हमने बीच में गैप दिया है, वो सारा रीजन आपको लिखना है और फिर वहां से आपका बनाकर दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास में होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो वहां आपका एडमिशन रुक सकता है। तो प्लीज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप कैरी करके अभी रखें। और कौन कौन से अभी आप लोगों को कैरी करके रखने हैं और कौन कौन से बाद में, तो सुन लो सभी लोग। कॉलेज मिलने के बाद में एक तो गैप सर्टिफिकेट, कॉलेज मिलने के बाद में एक आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, एक आपका जो भी मतलब कि जो काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होंगे ना वो आप लोगों को अभी रखने हैं वो तो, लेकिन कॉलेज मिलने के बाद तो 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को रखनी है वो मैं बता दूंगा। अभी आप नो टेंशन रहो, जो मैंने लिस्ट बताई आप लोगों को वो सारी चीज़ें रखो और जिनको काउंसलिंग करवानी है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है और आप काउंसलिंग के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।